किसी ने पूछा कि अगर माँ बाप फौत हो जाएं, बड़े भाई हैं और चचा हैं, अब अगर निकाह करना चाहती है तो भाई से इजाज़त लेगी या चचा से इजाज़त लेगी? देखें, चचा से पूछना अनसब होता है, क्योंकि चचा जो होता है वो असबाह में होता है, उनसे ही पूछा जाए और चचा से इजाज़त लेने के बाद फिर कदम उठाएं, और वो बड़े भी हैं तो उनका अदब और एहतराम भी मलहूज़ रखना चाहिए। एक भाई ने कहा, अगर गवाहों के सामने शौहर औरत से पूछे, यानी बीवी से, कि तुम मेरी बीवी हो, वो कहे कि हाँ मैं तेरी बीवी हूँ, तो तजदीद निकाह हो गया या नहीं? लेकिन हो तो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, क्योंकि बहरहाल वो उसको एक मिल्कियत में, बीवी जो होती है वो शौहर की एक आर्जी मिल्कियत में कहलाती है, अगरचे पूरा आका वाला हक़ तो उसको हासिल नहीं होता, लेकिन यह है कि बहरहाल शौहर को एक लिहाज से बीवी पर हाकमियत हासिल होती है, और इस तरह के जुमलों से निकाह हो सकता है। लेकिन बेहतर यह है कि यही कहें, इस तरह कहें कि क्या आप मुझे इजाज़त देती हैं कि मैं आपका निकाह अपने साथ इतने हक़ महर के एवज़ में कर लूँ? औरत कहे मैंने इजाज़त दी, और फिर जवाब में कहे कि मैंने आपको बहैसियत ज़ौजा के कबूल किया। भाई ने क्वेश्चन किया कि ये बाइकिया वगैरह चलाते हैं, इन्होंने कहा कि बाद औक़ात कोई राइड बुक कराते हैं, हम जब वहाँ पहुँचते हैं तो मालूम होता है कि सामने कोई ख़ातून हैं जिन्होंने बुक कराई है। अब अगर हम इसे कैंसिल करते हैं तो हर 100 रुपये के ऊपर 16 रुपये हमारे कटते हैं। अब मसला अगर 600 रुपये की राइड है तो फिर हर 100 के ऊपर 16 रुपये कटेंगे, तो हमारे लिए काफ़ी नुकसान, और जितना हम पेट्रोल जला के गए हैं वो सारा पेट्रोल भी ज़ाया जाएगा। इस तरह की अगर 2-4 राइड हमें दिन के अंदर मिलती हैं और हम उनको कैंसिल करते हैं तो अच्छा खासा नुकसान है, जितना कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा निकल ही जाएगा। तो क्या हम औरत को अपने पीछे, अजनबी औरत को बिठा सकते हैं कि नहीं? देखें, अजनबी औरत का बरह रास्त इस तरह मर्द के पीछे बैठना ये शरन दुरुस्त नहीं है। एक तो इस लिहाज से कि जिस्म टच होगा और फिर औरत इतने क्लोज़ बैठेगी, लाजिम बात है कि क़ल्बी कैफ़ियत की तब्दीली हो सकती है, और जो इसमें इज्तिनाब करना चाहिए। दूसरा, अगर कोई फ़र्ज़ कर लें आपको जानता नहीं है, देखेगा पता नहीं किस औरत को लेके जा रहा है, तो बदगुमानियों पर भी पेश करना लाजिम आएगा, इसलिए हत्तल इम्कान इसको अवॉइड किया जाए। लेकिन जैसे बाज़ औक़ात ऐसे इलाके हों कि जहाँ ख़वातीन का ज़ोर ज़्यादा है, और अगर नहीं करते तो एक आदमी के लिए काफ़ी, और आजकल जो गुर्बत के मामलात चल रहे हैं, अल-अमान वल हफ़ीज़, मुझे ज़्यादा ये इसलिए मालूम होता है कि लोग मुझसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट में होते हैं। मुझसे ज़्यादा से मुराद कि ये नहीं कि मैं तकाबुल पेश कर रहा हूँ कि बाकी उलमा से कम, मुझसे ज़्यादा, मुझसे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, यूँ चले अल्फाज कह लें तो ज़्यादा अच्छा है, कोई बुरा ना माने। वजह इसकी ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर हम काम कर रहे हैं और फिर मेरा नंबर भी आम है, तो लोग अपनी जो मजबूरियाँ ज़िक्र करते हैं, कानों को हाथ लगाते हैं और शुक्र करते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने लाखों से बेहतर रखा हुआ है। अब उनको अगर हम तक़वे वाले मसाइल बयान करेंगे तो लाजिम बात है कि बेचारे वो अमल तो करेंगे हमारे कहने पर, लेकिन उनकी ज़िंदगी इंतहाई तंग हो जाएगी, दुश्वार हो जाएगी। फिर इसमें राह आफ़ियत ये है कि बेहतर ये है कि आप एक बड़ा सा बैग लें जिसमें कुछ भूसा वगैरह भर लें, चाहे बिल्कुल हल्का सा हो, वो अपनी पीठ पे पीछे लगाएं, ताकि अगर औरत बैठे भी तो एक काफ़ी फासला हो जाए। या कोई ऐसी बीच में अगर शीट वगैरह आप लगा सकें लकड़ी की मोटी, कि वो अगर औरत आराम से उससे टच भी हो जाए तो आपके जिस्म से बिल्कुल टच ना हो, तो फिर इस तरह के आप मामलात करके और फिर खातून को बिठा सकते हैं, वो भी जब बहुत ही कोई इस तरह की शरई मजबूरियाँ ज़्यादा हों। अगर कोई एक आध मिलता है महीने में केस तो छोड़ दें, यही बेहतर है। लेकिन जब कसरत के साथ होते हैं तो फिर तकवा नहीं, फिर फतवा चलता है, और फतवे का मामला मैंने आपकी खिदमत में जिक्र कर दिया है।